Hey guys, very good morning, very good afternoon, very good evening. This side JP चौहान और आप कहां पर मौजूद है? आपके अपने चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर, जहां पर हम चला रहे हैं बहुत ही शानदार सा ईयर लॉन्ग कोर्स, क्रैश कोर्स बहुत अच्छे तरीके से कर दिया था अपन ने। ईयर लॉन्ग कोर्स रोज सुबह 9 बजे मैं 11th पढ़ा रहा हूँ, रोज शाम को 6 बजे मैं 12th पढ़ा रहा हूँ। तो इस चैनल के ऊपर जल्दी से जुड़े रहे। सबसे खास बात इस ईयर लॉन्ग कोर्स की क्या है कि जो भी क्वेश्चंस, जो भी थ्योरी पार्ट करवाता हूँ मैं, साथ में होमवर्क की फॉर्म में आपको क्या देता हूँ, एससी वर्मा के क्वेश्चन। तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको एससी वर्मा के क्वेश्चन भी पैरेलल दिखेंगे। हाँ, अभी तक मैंने 11th क्लास के अंदर अभी कुछ भी एससी वर्मा का क्वेश्चन नहीं दिया है, पर हो सकता है अभी 1-2 दिन के अंदर मैं आपको एससी वर्मा के होमवर्क के अंदर क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दूं। राइट दोस्तों, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आप नए हो इस चैनल के ऊपर, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले और जल्दी से वीडियो को लाइक करके जरूर जाना अगर आपको अच्छा लगता हो। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्लोप। बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्लोप की बात करने वाले हैं। तो जल्दी से हेडिंग डालने हैं आप, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जियोमेट्री, ठीक है, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो, हालांकि आपको काफी चीजें आती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा उलझाने की। एक तो जो भी दिमाग में कॉन्सेप्ट है सबको फेंक देना निकाल के। एक चीज आपको बता दो, जो भी आपको आता है उसको निकाल के फेंक देना, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने बहुत सारी चीजें मिसकंसेप्शन दिमाग में पाले हुए होते हैं, उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जो बता रहा हूं बिल्कुल सही बताऊंगा, बिल्कुल सही पढ़ाऊंगा आपको, कहीं घबराने की जरूरत नहीं। तो जो बोलो आंख बंद करके फॉलो करना। और कंफ्यूजन हो तो टेलीग्राम ग्रुप है ही अपना, जल्दी से उसको घुस जाए उसके अंदर। तो देखो क्या है, तो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अपन बात करते हैं किसकी, यहां से ध्यान से देखेंगे आप, क्या कोई भी एक फिक्स पॉइंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये क्या है, दिस इज ओरिजिन। ये कौन है, ओरिजिन। ओ को क्या बोल दिया अपन ने, ओरिजिन। ओरिजिन क्या हो गया, एनी फिक्स्ड पॉइंट। कोई भी एक फिक्स पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, ओरिजिन। ठीक है। इसके बाद में ओरिजिन से किसी एक डायरेक्शन में जाओगे, अगर आप किसी भी एक डायरेक्शन में जाओगे, उसको अगर मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बोल देता हूं। ओरिजिन से किसी भी एक, किधर भी जाओ, किधर भी जा सकते हो। सपोज इस डायरेक्शन में गया मैं, इस डायरेक्शन में गया, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, पॉजिटिव एक्स। इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से 90 डिग्री एंगल पर, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल प्लस 90 डिग्री एंगल पर जो अपना एक्सिस बनता है, उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये क्या हो गया, टूट गया, निकल 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 तेरी भाई की टांग। हाँ, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अपोजिट जो होता है वो कौन होता है, अभी देखना इसके अंदर, अभी एक्सिस को घुमाऊंगा अगर मैं, अभी बने रहना, देख मजा आएगा अभी इसके अंदर, मजा आने वाला है, देख भागना मत कहीं भी। इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव वाई के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसको अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस। समझ में आया? देख अब यहां से मैंने क्या बोला, ओरिजिन से किसी एक डायरेक्शन में चलो, अगर मैं उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेता हूं। फॉर एग्जांपल देख, यहां पर देखना, सपोज ये मेरे पास ओरिजिन है, ओरिजिन से सपोज मैं इधर चला गया, इसको मैंने अगर प्लस एक्स बोल दिया, कहीं भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, आगे जाके फिजिक्स में पढ़ेंगे अपन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहीं भी मान सकते हैं आप, ये आपके हाथ में है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूं, तो इससे कितना, एंटी क्लॉकवाइज प्लस 90 डिग्री पर क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब यहां पर आपके बाकी एक्सिस डिफाइन करो, यहां पर बाकी एक्सिस क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा नेगेटिव एक्स, और प्लस वाई के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा प्लस वाई, नेगेटिव वाई। समझ में आ रहा है? और देख, और एग्जांपल देख, यहां पर अगर मैं बोल देता हूं कि भाई ये मेरे पास ओरिजिन है, ओरिजिन से मैंने बोला भाई इस डायरेक्शन में चला, जरूर थोड़ी कि किधर भी जाओ, मैं इधर चला गया, इसको अगर मैंने प्लस एक्स बोल दिया, तो इससे 90 डिग्री पर, इससे 90 डिग्री पर मेरे पास क्या आएगा, प्लस वाई, प्लस एक्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, माइनस एक्स, प्लस वाई के जस्ट अपोजिट में क्या आ जाएगा, माइनस वाई। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो कहीं भी माने जा सकते हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर। समझ में आ रहा है? ये चीज अपने को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये हो गया 2 डायमेंशन। ये क्या होता है मेरे पास, 2 डायमेंशन। अगर मैं एक थर्ड डायमेंशन और होता है, अभी अपन उसकी बात करें, इसको लिखो एक बार, फिर मैं थर्ड डायमेंशन में बात करूंगा, एक और एक्सिस की बात करेंगे अपन। ये होता है 2 डायमेंशन में। जल्दी बना लो इसको आप, चल देख, अब अपन थर्ड डायमेंशन की ओर बात करते हैं। अपन देख थर्ड डायमेंशन क्या आएगा,
थर्ड डायमेंशन की बात करें, अगर मैं 3D की बात करूं, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं, तो देख क्या हो सकता है इसमें। देख सिंपल सा फंडा है, देख रूम बना रहा हूं मैं, यहां पर मैं क्या बना रहा हूं, रूम। अगर आपको रूम ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मैं बोल रहा हूं ये सपोज क्या है आपका एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका क्या हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। रूम का कॉर्नर है और कॉर्नर से आप बाहर निकल रहे हो, रूम का कॉर्नर से बाहर आ रहे हो, तो थर्ड डायमेंशन आ गया। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और यहां पर क्या हो गया जेड एक्सिस हो गया। उसको बोलते हैं अपन थर्ड एक्सिस, तीसरा एक्सिस, इसको क्या बोल दिया अपन ने, जेड एक्सिस। ये हो गया पॉजिटिव जेड, तो ये हो गया मेरा थर्ड डायमेंशन। अब इसको लेने का तरीका क्या होता है, हमेशा एक्स से समझ में आया, प्लस 90 डिग्री पर कौन होगा, पॉजिटिव वाई, समझना। जेड कैसे लेना है, अब जेड लेने का तरीका क्या होगा, एक्स से वाई घुमाओ, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस प्लेन में है वहां पर हाथ रखो, एक्स से वाई घुमाओ, क्या आएगा, क्या बोल रहा हूं, पॉजिटिव जेड। कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको क्या करना है, कर्ल, इसको बोलते हैं अपन कर्लिंग, ये मुट्ठी बंद करना है, इसको बोलते हैं अपन कर्ल। कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, कर्ल फिंगर्स, तुमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा होगा ना 10th क्लास के अंदर, कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का, बस वही रूल है। तो कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स टू पॉजिटिव वाई, ऐसे पॉजिटिव एक्स से पॉजिटिव वाई, ऐसे एक्स से वाई की तरफ, मतलब कीपिंग योर, इसको क्या बोलते हैं यार, है ना, कीपिंग दिस लाइक दिस, एक्स वाई प्लेन के ऊपर ऐसे हाथ रख के बजी का मारना है। तो क्या, कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम प्लस एक्स टू प्लस वाई, कीपिंग मुट्ठी, ऐसे लिख लो यार, कीपिंग मुट्ठी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन। ये क्या है, ये दिस इज व्हाट, एक्स वाई प्लेन। इसको क्या बोलोगे आप, एक्स वाई प्लेन। जिस दो एक्सिस से मिलकर हमेशा प्लेन बनेगा, दो एक्सिस से मिलकर हमेशा क्या बनेगा, प्लेन बनेगा। तो एक्स और वाई से, ये एक्स और वाई है, तो इसके बीच में जो भी सरफेस आएगी वो एक्स वाई प्लेन। देख अब यहां पर देख, इस वाले को देख, ये कौन है, ये दो एक्सिस कौन से, एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो ये क्या हो गया, एक्स जेड प्लेन। वापस आ रहा हूं, देख क्या लिखा मैंने, कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम प्लस एक्स टू माइनस वाई, कीपिंग मुट्ठी परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन। तो क्या होगा, थंब, अंगूठा, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। समझ में आ रहा है, ये हो गया प्लेन बनाना आ गया अपने को, एक्स वाई प्लेन। ये वाला देख, y एक्सिस और z एक्सिस से मिलकर बना हुआ है, इसको बोलेंगे आप y z प्लेन। इसको क्या बोलेंगे आप, y z प्लेन, ठीक है। अब देख यहां पर इसके मैं क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं आपको, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 0,0,0। अब देखो, अब आपने 2 डायमेंशन में तो पढ़ा है, 2 डायमेंशन में क्या पढ़ा हुआ है, अगर आपको ध्यान हो, 2 डायमेंशन के अंदर क्या पढ़ा हुआ है, ये सपोज x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सपोज ये मेरे पास कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, a, b, सपोज ये कोई कोऑर्डिनेट है a, b, तो y एक्सिस से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, क्या करो, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये मेरे पास क्या हो गया, ओरिजिन फिक्स पॉइंट हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, किसी भी एक एक्सिस के ऊपर दूसरे एक्सिस की वैल्यू हमेशा 0 होती है, आपने पढ़ा हुआ है, एक एक्सिस के ऊपर दूसरे एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां पर कौन 0 होगा, एक्स एक्सिस पे y 0 होगा, और इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस पे कितनी होगी, पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपन ने, ये मेरे पास क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोल देते हो आप, एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको अपन क्या बोल देते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। तो ये क्या, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, सिर्फ एक्स होगा इसके अंदर, वाई नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है। यहां पर देखो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 होगी, लेकिन वाई की वैल्यू 0 नहीं होगी, ऐसे लिखते हैं आप, है ना। जिस एक्सिस पर हो उस एक्सिस के अलावा बाकी सारे एक्सिस की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। 2 डायमेंशन में पड़ा हुआ है।
3 डायमेंशन में देख क्या होगा। अब देखिए ये 0 0 है, मैं साइड ले लेता हूं, इसको बोल देता हूं एक्स एक्सिस को ए बोल दिया, वाई को बी बोल दिया और जेड एक्सिस की लेंथ बोल दी मैंने सी। समझ रहे हो, ये लेंथ ए है, मतलब ये एक्स ऐसे बनाओ, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। समझ में आ गया। इधर जाऊंगा मतलब मैं एक्स को बढ़ाऊंगा, मैं हाइट पे जाऊंगा मतलब मैं वाई को बढ़ाऊंगा, मैं बाहर निकल के आऊंगा मतलब मैं जेड की डायरेक्शन में बढ़ूंगा। तो ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। अब देखो मैं सपोज, अब सब पॉइंट की 1 बाय 1 सारे पॉइंट मार्क करते हैं अपन। देखिए यहां पर सबसे पहले इस पॉइंट की बात करते हैं। ये वाला पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट मतलब ये वाली लेंथ कितनी है ए, और एक्स पे बाकी सब 0 होंगे तो वाई भी 0 होगा और जेड भी 0 होगा। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। इसको देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो क्या होंगे, वाई एक्सिस पर हो तो वाई पर क्या होगा, एक्स 0 होगा, वाई पे वाई होगा कितना, ये वाली हाइट कितनी है, बी है ना, ये दोनों पैरेलल साइड्स है ना, तो ये कितना हो गया बी, तो बी और सी भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स और जेड दोनों 0 होंगे। उसके बाद देखो और कौन सा पॉइंट, कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो आप, इसके कोऑर्डिनेट ले लो। ये वाला पॉइंट का रूम में देखो, ये वाला पॉइंट का है, ये वाला पॉइंट रूम में का है। अगर मैं कॉर्नर उस रूम के अंदर में खड़ा हुआ हूं, वो नीचे वाला जो कॉर्नर है वो आपका 0,0,0 है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया उस, वहां से मैं आया उस कोने पर नीचे, ठीक है। फिर उस पॉइंट से अब ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, उस रूम के कॉर्नर से ऊपर वाले कॉर्नर पे चला गया मैं, बोर्ड के उस कोने पे, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो इस पॉइंट को देख लेते हैं अपन, उससे पहले ये जेड एक्सिस पे देख लेते हैं। जेड एक्सिस पे क्या होगा, एक्स 0, वाई 0 और जेड मतलब ये वाली लेंथ मतलब ये वाली लेंथ, बोर्ड से बाहर आ गया मैं, ये वाली लेंथ कितनी है, मैंने बताया ना कितनी है, सी। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये सी, ये मेरे पास हो गया। इसके कोऑर्डिनेट देखो, ये वाला पॉइंट रूम में कहां है, देखो ये रूम में कहां है, ये रूम में कहां पर है, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से बिल्कुल डायगोनली अपोजिट जा रहा हूं मैं, तो ओरिजिन ये रहा, ओरिजिन से डायगोनली अपोजिट वहां जा रहे हो नीचे, वो ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से डायगोनली नीचे जा रहे हो, वहां जा रहे हो, वहां जाने, उस कोने नीचे वाले उस कोने पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको z में जाना पड़ेगा कितना, c के बराबर, और x में जाना पड़ेगा कितना, a के बराबर। मतलब उस कोने के पास क्या है, वो जमीन पे है, उसमें y नहीं है, y कब आएगा, जब हाइट पे जाओगे, तो उसके पास x है, उसके पास z है, मतलब उसके पास x और z है, उसके पास x और z है। x हो गया a, y हो गया 0 और z कितना हो गया c। इससे जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पे आ जाता हूं, मतलब उस ऊपर वाले कोने पे चला गया मैं, ऊपर वाले कोने पे चला गया जस्ट ऊपर। तो देख यहां पर क्या होगा, है ना, तो इस वाले पॉइंट जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पे क्या था, अब क्या हो गया, y भी आ गया है, y भी आ गया है, तो x और z तो थी, तो x और z तो थी, y भी आ गया, y कितना है b, ये आ गया। इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट में क्या है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, वो वाला पॉइंट है कॉर्नर, वो वाला पॉइंट बोर्ड के बिल्कुल पैरेलल ऊपर वाला है ना, ये मेरे पास x एक्सिस जा रहा है, x एक्सिस गया मैं और ऊपर आ गया मैं, ये x एक्सिस पे गया, a गया फिर ऊपर आ गया, मतलब x एक्सिस पे तो हुई मैं, लेकिन हाइट भी है, अब y भी है, y कितना है, b के बराबर है, तो ये b हो गया। z नहीं है क्योंकि मैं यहां पर हूं, z नहीं है क्योंकि मैं एक्स वाई प्लेन, z कब आएगा, जब इससे बाहर निकलूंगा, इससे बाहर निकलेगा मतलब क्या हुआ, यहां से यहां पर आ जाऊं, तो ये क्या हो गया, इससे बाहर निकलने का मतलब क्या हो गया, यहां से यहां आ जाऊं, तो ये क्या हो गया मेरे पास 0। अब देखो यहां से मैं बाहर निकल गया, ये देखो बाहर निकल के आता हूं, सीधा बाहर निकलती सी और आ गया, बाहर निकलते सी और आ गया, समझ में आ रहा है। अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक चीज समझ में आई होगी, देखो एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो उसका z 0 होगा, हमेशा z 0 होगा, समझ में आया। और देखो, और ये कौन सा प्लेन है, देखो एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन के अंदर क्या होगा, y 0 होगा, ये देखो y 0, y हमेशा 0 होगा। अब ये कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन कौन सा है, वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन में हमेशा क्या होगा, x 0 हो जाएगा, वाई जेड प्लेन में x 0। या फिर देख सकते हो आप, ये वाला पॉइंट रूम में कहां पर है, ये वाला पॉइंट रूम में कहां है, देखो ओरिजिन से, मतलब उस कोने से ऊपर गया मैं, है ना, उस कोने से ऊपर गया मैं, ये उस कोने से ऊपर गया मैं, फिर इस पॉइंट पर आने के लिए क्या, बाहर आना पड़ेगा, बाहर कितना, तो वो वाला कॉर्नर है ये, बिल्कुल वो वाला, समझ में आ गया, वो वाला कॉर्नर है, मतलब x हाइट पर गया मैं, समझ में आया, मतलब y हाइट पर गया, y कितना है b, x तो 0 है, क्योंकि x कब आएगा, जब मैं इधर आऊंगा, इधर तो आ ही नहीं रहा हूं, पॉइंट आपका कहां है, इसी प्लेन के अंदर उस कॉर्नर पर है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां पर देखोगे अगर आप, तो क्या हो गया, तो इस पॉइंट को देखो आप, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे मेरे पास, x तो 0, y मतलब हाइट कितनी है, इस पॉइंट की हाइट कितनी है b, और c कितना हो गया, c है क्योंकि मेरे पास z भी आ गया है, तो 0, b,
सी, ये मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए। आई थिंक सारे कॉर्नर्स कंप्लीट हो गए अपने पास में, ये हो गया क्लियर। ये मेरे पास 3D, ये मेरे पास 3D हो गया। देख अब देख मैं यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल मेरे को बताओ। सपोज मैं ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं मैं y, इसको ले लेता हूं मैं x, है ना। तो बताओ z का होगा इसमें, पोज करके सोचो, पोज करके सोचना, पोज करके सोचना। एक्सिस कहीं भी ले सकते हो ना। मैंने क्या बताया था, एक्स से क्या बोला, कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम एक्स टू वाई, पॉजिटिव एक्स से पॉजिटिव वाई। तो देख एक्स से वाई, लेकिन किस तरीके से घुमाना है, मुट्ठी हमेशा कहां होनी चाहिए, उस प्लेन के ऊपर, या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी। अब एक्स से वाई घुमाना है, एक्स से वाई, ये ऐसे मत घुमा देना, ये एक्स से वाई, मुट्ठी बंद होनी चाहिए, उसको बोलते हैं कर्लिंग। तो एक्स ऐसे घुमाओ, फिर हाथ को घुमाना पड़ेगा, ये एक्स से वाई, ये मतलब अंदर की तरफ क्या आएगा, z, मतलब अंदर को कैसे, ये जब भी मैं क्रॉस लगाऊंगा इसका मतलब क्या है, इनसाइड, इनसाइड क्या आएगा, पॉजिटिव z होगा अंदर की तरफ, है ना। x से y घुमाया तो अंदर की तरफ पॉजिटिव z। इसको देख, इसमें क्या होगा, इसमें वापस घुमाओ, x से y घुमाओ, x से y घुमाओ, देखिए x से ये y घुमाया मैंने, x से y घुमाया, z का आएगा अंदर, आएगा वापस, x से y घुमाया, z का आएगा अंदर, अंदर आएगा मतलब ये वापस सेम इनसाइड, अंदर की तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव z, बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव z हो जाएगा, बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव z। समझ में आ गया। चलो जल्दी इसको बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन और। जल्दी बनाओ यार। चलो करो नेक्स्ट, कर लिया। देख नेक्स्ट हेडिंग डालना, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देख चल नेक्स्ट हेडिंग डाल, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। भाई आजा बाहर, और जो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, डिक डिक डिक। फॉर्मूला याद रखना, x1 y1 z1 एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, x2 y2 z2। हाँ ये है मेरे पास P पॉइंट, ये या A B बोल दो, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। तो इसकी लेंथ AB, तो AB की जो लेंथ होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, याद रख लो डायरेक्ट है ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसको मैं आगे आपको और प्रूव, इसको भी कर सकते हैं, हर एक का रीजन होता है, लेकिन ये आपने 2 पॉइंट्स के बीच का पढ़ा होगा, याद करो 2 पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा है तो याद रख लो, होता है। और अगर मैं 3 डायमेंशन में आ जाता हूं, 3 डायमेंशन के अंदर क्या होगा, बस z कोऑर्डिनेट और आ जाएगा, बस ये z कोऑर्डिनेट और आ गया मेरे पास, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, यहां पर मैं ग्राफ थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं अभी मैं, जनरली मैं ग्राफ थ्योरी जो है वो मोशन इन 1 डायमेंशन, जब मोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर मैं डिस्कस करता हूं हमेशा ग्राफ थ्योरी। वहां पर स्ट्रेट लाइन, अलग अलग स्ट्रेट लाइन के ग्राफ कैसे होते हैं, पैराबोला का ग्राफ कैसा होता है, हाइपरबोला कैसा होता है, अलग अलग ग्राफ अपन पढ़ेंगे वहां पर जो अपने फिजिक्स में काम आते हैं, क्योंकि वहीं पे तुम्हारा ग्राफिकल एनालिसिस वहीं पर आता है, वहीं पे ग्राफ के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको वहीं पढ़ाऊंगा। अदरवाइज क्या होता है, मैं अगर मैं यहाँ सारा पढ़ा देता हूँ तो फिर वहां पर जाके भूल जाते हो, तो क्योंकि वो टर्न आएगा कम से कम 15-20 दिन बाद, तब तक ये भूल जाओगे। अभी अपने को क्या रिक्वायरमेंट है, छोटी सी रिक्वायरमेंट है स्लोप की, तो स्लोप बता देता हूं आपको, स्लोप ऑफ अ लाइन। देखो स्लोप ऑफ अ लाइन होती क्या है, कोई भी मेरे पास ग्राफ है, सपोज मेरे पास ये ग्राफ है एक्स वाई, ये मेरे पास एक लाइन बनाई मैंने, ठीक है, ये लाइन है, इस लाइन का मुझे स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब क्या हो गया, जो भी एक्स एक्सिस है, ये इसकी अगर मैं पैरेलल लाइन बनाऊं, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस ही तो हुआ, ये वाली डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, वहां से आप एंगल बनाओ थीटा, वहां से क्या एंगल बनाया मैंने, थीटा, और इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट भी अगर मुझे पता हो, सपोज ये है मेरे पास x2 y2 और ये मेरे पास क्या है x1 y1,
x1 कोमा y1 x2 कोमा y2। तो स्लोप, इसका स्लोप लिखने का तरीका क्या होता है, तो यहां से स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इक्वल्स टू होता है tan थीटा। किसी भी लाइन की स्लोप लिखनी है मतलब क्या लिखना है, tan थीटा। अब यहां से tan थीटा लिख सकते हो आप। इस ट्राइंगल को बना लो आप, देखो इस ट्राइंगल को बनाओ, इस ट्राइंगल को देखो आप। तो इस ट्राइंगल के अंदर स्लोप का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा ना, tan थीटा मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये हो गया। इसकी लेंथ कितनी होगी, देखो ये कोऑर्डिनेट कितना है, ये मेरे पास कितना है y1, और यहां से ये कितना है y2, यहां से ये कितना है x2, और ये कितना है x1, है ना। ये क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट हो गया ना। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा x1, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा x2, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा y1 यहां से, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा y2 यहां से। अब परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर कितना आएगा, ये टोटल कितना है y2 में से इस y1 को, है ना, ये y2 है, यहां से लेके y2 है, ये y2 में से इस y1 को क्या करो आप, सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बनेगा, ये y2 माइनस y1। क्या बचा यहां पर, y2 माइनस y1। मतलब ट्राइंगल अगर मैं बनाऊं तो कुल मिला के परपेंडिकुलर आएगा आपका y2 माइनस y1, और बेस आएगा आपके पास x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है, ये मेरे पास क्या हो गया, स्लोप का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। ये स्लोप का क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर अगर देखोगे, अब मेरे पास देखो y2 की वैल्यू क्या है, y1 से ज्यादा है। यहां पर y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है ना, तो मेरे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया स्लोप का। अब देखो यहां पर मैं दो तरह की लाइन ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना। एक में लाइन ऐसी बनाता हूं अभी जो बनी अपन ने, और एक लाइन मैं कुछ इस तरह से बनाता हूं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट मेरे पास वही x1 y1, ये x2 y2, ये x1 y1, ये x2 y2। यहां पर देखो स्लोप लिखो, वही स्लोप अपने पास वही tan थीटा है ना, स्लोप अपन को लिखना आता है सीधा। अब देखो स्लोप का सीधा फॉर्मूला, थीटा निकालने की जरूरत नहीं, सीधा कोऑर्डिनेट, पहले y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, है ना। तो यहां से देखो स्लोप लिखोगे, इसकी स्लोप क्या आएगी मेरे पास, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। अब यहां पर देखो y2 की वैल्यू y1 से ज्यादा है, और x2 की वैल्यू देख पा रहे हो x1 से ज्यादा है ना। y2 भी बड़ा है और x2 भी बड़ा है, क्योंकि x2 यहां पर है, देखा अभी अपन ने यहां पर। तो दोनों ही चीजें, ये ऊपर वाला भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और नीचे वाला भी टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो स्लोप मेरे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। या आपको अगर पता हो ये थीटा क्या है मेरे पास, यहां से और भी देख सकते हो, मेरे पास थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, और जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे भी देख सकते हो, दोनों तरीके हैं। इस लाइन में देखो, इस लाइन के अंदर क्या होगा, अब यहां से देखो आप, इसका देखो आप, इसके लिए स्लोप अगर आप देखोगे, इसका स्लोप कैसे लिखोगे आप, वही फॉर्मूला वही है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब देखो यहां पर, अब यहां पर मैं परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लूं मैं यहां पर, ये मेरे पास क्या आ गया y1, और यहां से मेरे पास ये क्या आ गया y2, यहां से ये क्या आ गया x1, और यहां से ड्रॉ कर रहा हूं क्या हो गया x2। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे y2 की वैल्यू लेस देन y1 है, लेकिन x2 की वैल्यू तो ज्यादा ही x1 से, x2 तो बड़ा ही है ना, दिख रहा है, x2 की वैल्यू इतनी है, x1 की इतनी सी है, y1 की इतनी और y2 की इतनी सी है। तो देखो यहां से स्लोप जो आएगी वो क्या आएगा, अब इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि y2 छोटा है तो ये तो नेगेटिव आएगा, और x2 क्या है, बड़ा है, तो ये वाली चीज क्या आएगी मेरे पास, पॉजिटिव आएगी। तो ओवरऑल चीज मेरे पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव। स्लोप क्या आ जाएगी मेरे पास, नेगेटिव आ जाएगी, स्लोप क्या आ जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। या ऐसे भी देख सकते हो, ये एंगल मैंने देखा थीटा मेरे पास क्या है, थीटा जो है वो क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, जब थीटा 90 से 180 के बीच में होगा तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ऐसे भी देख सकते हो आप, ऐसे भी देख सकते हो, समझ आ रहा है। कुल मिला कंक्लूजन ध्यान रख, सीधा क्या बोलना चाह रहा हूं, जब भी लाइन ऐसी दिखे, जब भी लाइन ऐसी हो, कहीं भी बनाओ आप, हिंदुस्तान में कहीं भी जाके, पाकिस्तान में जाके, जब भी लाइन ऐसी बनाओगे, थीटा हमेशा क्या होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, और स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। जब भी लाइन ऐसी होगी स्लोप पॉजिटिव, जब भी लाइन ऐसी होगी, जब भी लाइन ऐसी होगी तो स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी। समझ में आ रहा है, अरे भाई मेरे समझ में आ गया, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये जा रहा है ऊपर जा रहे हैं,
पॉजिटिव, नीचे उतर रहे हैं नेगेटिव, ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव, नीचे उतर रहे हैं नेगेटिव। स्लोप ध्यान रखना, ये बिल्कुल आना चाहिए अपने को अच्छे से, ठीक है। ये हो गया मेरे पास स्लोप। चल जल्दी से लिख ले इसको, जल्दी से लिख ले, फिर स्लोप के बारे में और बात करते हैं अपन। देख और स्लोप की बात करते हैं अपन। उश डिश डिशुम डिशुम डिशुम। ग्राफ भी, ग्राफ अलग से पढ़ेंगे पर बिल्कुल ग्राफ थ्योरी का अलग वीडियो होगा, मजा आएगा और जबरदस्त, ठीक है। अभी बिल्कुल मैं क्योंकि आप डिफरेंशिएशन वाला वीडियो में जो डिफरेंशिएशन जब पढ़ोगे आप, है ना, इसके बाद में, तो वहां पर स्लोप का काम आता है, तो इसलिए मैं स्लोप बता रहा हूं यहां पर। आगे जाके पढ़ोगे एक चीज आएगी डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो आगे देखें अपन। देख अब मेरे को बता यहां पर, देख सपोज मैं एक ग्राफ बनाता हूं, मैंने बनाया ये ग्राफ, ठीक है। सबके ग्राफ ये बनाया, ये बनाया, और एक और क्या रह गया, ये बनाया। समझ में आ रहा है? सारे ग्राफ दिख रहे हैं यहाँ पर, ये y और ये y x कर्व है कुल मिलाकर, ये y x कर्व है, y मतलब x y y x जो भी लिखना है यार भाई मेरे, x y x x। देखो स्लोप का एक और काम क्या होता है, अब मैं अब यहाँ पर देखो, अब मुझे देखना है, देखो स्लोप चेक करनी है। ये सब 3 तरह के कर्व, ये 4 तरह के कर्व है, 3 तरह के क्या, चारों कर्व में मुझे स्लोप का एनालिसिस करना है। चारों कर्व में मुझे स्लोप का एनालिसिस करना है कि स्लोप कैसा होगा। स्लोप देखो, एक अगर स्ट्रेट लाइन आती है, एंगल फिक्स्ड है तो स्लोप फिक्स्ड, एंगल फिक्स मतलब स्लोप कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ना, थीटा, क्योंकि थीटा कांस्टेंट होगा तो tan थीटा कांस्टेंट होगा, है ना। यहां से आप एक चीज लिख लें भले, यहाँ पर ऊपर कि मेरे पास क्या है कि थीटा, वो वहां लिख लेना आप उसी में, पहले वाले उस पर, कि थीटा अगर कांस्टेंट है तो स्लोप जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी हमेशा। ये आपको समझ में आता है, थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट। अब यहां पर देखो इसमें, अब यहां पर क्या स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, अब ये कर्व आ गया। किसी भी कर्व पे जब भी आपको स्लोप का एनालिसिस करना होता है तो हमेशा टेंजेंट ड्रॉ करें आप, हमेशा क्या ड्रॉ करें आप, टेंजेंट का, और टेंजेंट भी कहां ड्रॉ करेंगे, कहां ड्रॉ करेंगे, किसी पॉइंट पर। किसी पॉइंट पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट बनाया मैंने, और यहां पर एक टेंजेंट टच करती हुई लाइन, टेंजेंट, यहां पर एक मैंने पॉइंट बनाया, टच करती हुई लाइन, एक टेंजेंट। समझ में आएगी, टेंजेंट से ही स्लोप का एनालिसिस होता है कर्व में, है ना। एक स्टार बना के लिख दो, कर्व में स्लोप एनालाइज्ड बाय ड्रॉइंग टेंजेंट, बाय ड्रॉइंग टेंजेंट। टेंजेंट को ड्रॉ करके आप स्लोप का एनालिसिस करोगे। चल पहले कर्व की बात करें, ठीक है। पहले कर्व की बात करेंगे अपन, वन बाय वन, देख चारों कर्व की बात करते हैं। देख ध्यान से देखना, पहले वाले कर्व में हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना है। ग्राफ ऐसे ही बनाते हो ना, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। देख पहले वाला कर्व, देखो लाइन कैसी है, लाइन ऐसी है, मैंने बताया ना, लाइन ऐसी होगी तो स्लोप पॉजिटिव, लाइन ऐसी होगी तो स्लोप नेगेटिव। देख लाइन क्या हो रही है, ये लाइन ऐसी है, ऐसी कैसी भी, बस एंगल चेंज है मेरे पास। ये लाइन ऐसी है और ये लाइन ऐसी है तो ऐसी है, बस एंगल इसका कम है और इसका ज्यादा है। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये मेरे पास पहला स्लोप और ये दूसरा। अगर आप 1 to 2 जा रहे हो, देखो 1 to 2 जा रहे हो, तो 1 to 2 जाने में देखो क्या हो रहा है। पहली बात तो स्लोप जो होगी, स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एक चीज अपने यहां से एनालिसिस अपन कर पा रहे हैं, स्लोप पॉजिटिव होगी। दूसरी चीज यहां पर क्या एनालाइज कर पा रहे हो आप, एंगल। यहां पर अगर आप tan थीटा देखोगे, ढलान, सीधा ध्यान रखो, एंगल फेंगल कुछ नहीं देखना है। अगर लाइन झुक रही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लाइन एक्स एक्सिस की तरफ जितना झुकेगी, लाइन एक्स एक्सिस की तरफ अगर झुक रही है, इसका मतलब स्लोप डिक्रीजिंग। लाइन एक्स एक्सिस की तरफ झुकेगी, इसका मतलब उतना ही स्लोप कम होगा। लाइन का एक्स एक्सिस की तरफ झुकाव मतलब स्लोप डिक्रीज होना। समझ में आया, लिख ले भले यहां पर, स्लोप डिक्रीजेस जब क्या होगा, लाइन कहां झुके, लाइन डाउन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। जब लाइन कहां झुकती हो, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस की तरफ झुके लाइन, तो क्या होगा, स्लोप जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, स्लोप डिक्रीजेस। ये समझ में आना चाहिए। अब देख लाइन पहले ऐसे थी,
देख झुकी नीचे, एक्स एक्सिस की तरफ झुकी, इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप भाई साहब डिक्रीजिंग, खत्म। पढ़ना, ग्राफ पढ़ना आ गया अपने को। इसको देख, क्या करो, मैं हमेशा लेफ्ट टू राइट जाओगे आप, लेफ्ट टू राइट। एक टेंजेंट यहां ड्रॉ किया मैंने, एक टेंजेंट यहां और एक टेंजेंट यहां, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। देख लाइन ऐसी है, लाइन जब ऐसी होगी मतलब स्लोप नेगेटिव, आंख बंद करके, लाइन ऐसी है मतलब स्लोप नेगेटिव। ये देखिए स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। लाइन ऐसी मतलब स्लोप नेगेटिव। दूसरा क्या देखना है, पहले लाइन ऐसी थी, देख पहले लाइन ऐसी थी, पहले लाइन ऐसी थी, अब लाइन यहां पर ऐसे हुई है, दूर गई है क्या, समझ रहा है। पहले लाइन ऐसी थी, अब लाइन ऐसे हो गई है, पहले ऐसी थी अब ऐसे हो गई है, पहले ऐसी थी मतलब एक्स एक्सिस से दूर गई। जितना एक्स एक्सिस से दूर जाओगे स्लोप क्या होगा, इंक्रीजिंग। यहां पर डिक्रीजिंग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लाइन जो है वो क्या है, टूवर्ड्स एक्स, लाइन डाउन, स्लोप इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहां पर क्या है, लाइन अप। इसमें देख, इसके अंदर वापस टेंजेंट ड्रॉ कर, ये यहां पर ड्रॉ किया, यहां पर ड्रॉ किया, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। देख यहां पर भी देखो स्लोप, पहली बात तो लाइन ऐसी है, लाइन जब भी ऐसी आएगी स्लोप नेगेटिव हमेशा, कहीं भी बनाओ हिंदुस्तान में, लाइन जब भी ऐसी आएगी स्लोप नेगेटिव, लाइन जब भी ऐसी आएगी स्लोप नेगेटिव, ठीक है। अब देख लाइन देख, पहले ऐसी थी, पहले ऐसे थी अब ऐसे हो गई, पहले ऐसे थी अब ऐसे हो गई। देख कहां झुकी लाइन नीचे, या ढलान, अगर आपको ढलान समझ में आती हो, घाटी, ढलान कम हुआ है, पहले ढलान ज्यादा था, ढलान कम हुआ मतलब स्लोप डिक्रीजिंग। स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, क्योंकि लाइन जो हुई है वो क्या हुई, डाउन हुई है। इसके बाद इसको देखो, ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ये फर्स्ट और ये सेकंड। लाइन ऐसी है, लाइन जब भी ऐसी हो स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। और दूसरा क्या होगा, लाइन पहले ऐसी थी अब ऐसे हो गई है, लाइन ऐसे थी अब ऐसे हो गई, ऊपर गई, उठी है लाइन ऊपर की तरफ, ढलान बढ़ गई है, स्लोप इंक्रीजिंग हो गई। स्लोप क्या हो गई, इंक्रीजिंग, क्योंकि लाइन अप, लाइन क्या हुआ है, अप हुआ है, राइट। जल्दी से बना लो, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। फिर क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, ठीक है, होमवर्क देता हूँ, होमवर्क करेंगे आप, चलो जल्दी से लिख लें इसको। देख होमवर्क से पहले एक क्वेश्चन और कर यार, देख फिर उस पर बेस्ड और न्यूमेरिकल दूंगा मैं। सपोज मेरे पास ये ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है ना, ठीक है, और एक और ग्राफ ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक। ये मेरे पास ए पॉइंट, ये मेरे पास बी पॉइंट, ये मेरे पास सी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये मेरे पास बी पॉइंट, ये मेरे पास सी पॉइंट, ठीक है। आपको क्या दोनों में क्या करना है, मेरे को स्लोप पे कमेंट करना है, कमेंट ऑन स्लोप, दोनों के अंदर कमेंट ऑन स्लोप, ठीक है। अब देख स्लोप यहाँ पर क्या क्या है, ए से बी जाऊंगा और बी से सी जाऊंगा। देख सबसे पहले मैं ए टू बी जाता हूँ, ए टू बी की बात करें अपन, देख ए टू बी अभी अपन ने सीखा, अब तो मैंने चार कर बना दिया, उससे तो सब हो जाएगा। देख ये दिख रहा है, बस टेंजेंट ड्रॉ करो, लाइन क्या हो रही, झुक गई लाइन नीचे। पहली बात तो लाइन ऐसी है, मतलब क्या होगा, ए टू बी स्लोप जो है वो क्या है, नेगेटिव है, समझ में आया। ए टू बी स्लोप क्या है, लाइन ऐसी होगी तो स्लोप नेगेटिव, और लाइन झुक रही है, लाइन झुक रही है, इसका मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग है। स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो गया। फिर बी पॉइंट पर देख, खाली बी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, बी पॉइंट पर देख क्या हो रहा है, बी पॉइंट पर देखो थीटा कितना हो गया, 0, थीटा 0, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, टेन 0 0 होता है, और टेन थीटा अगर 0 हो गया तो स्लोप की वैल्यू क्या हो गई, 0। मतलब कोई भी लाइन पैरेलल टू, कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी, स्लोप क्या आएगी, 0। अब देख बी टू सी चल, बी टू सी में क्या होगा, दिख रहा है, बी टू सी में लाइन ऐसी है, देख बी टू सी देखो, बी टू सी क्या होगा, बी टू सी में क्या हो रहा है, स्लोप पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। लाइन ऐसी मतलब स्लोप पॉजिटिव, और लाइन पहले ऐसी थी फिर यूं हो गई है, लाइन ऐसी थी फिर यूं हो गई, मतलब स्लोप क्या हो गई, इंक्रीजिंग, स्लोप क्या हो गई, इंक्रीजिंग। इसका देख, इसकी बात करें ए टू बी,
ए टू बी देख क्या है, ये टेंजेंट फिर ये टेंजेंट। इसको देखो अब आप क्या हो रहा है यहाँ पर, ए टू बी में स्लोप लाइन एसी है, लाइन एसी है मतलब स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। और पहले लाइन एसी थी फिर झुक गई, जब भी लाइन झुकेगी मतलब क्या होगा, स्लोप डिक्रीजिंग। मतलब कर्व ऊपर जा रहा है इसका मतलब जरूरी नहीं कि स्लोप इंक्रीजिंग हो जाए, समझ में आ रहा है। कर्व ऊपर जाने का मतलब ये नहीं होता है कि स्लोप हमेशा इंक्रीज ही होगा। टेंजेंट ड्रॉ करके डिसाइड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें हमेशा मिस्टेक करते हैं अपन, इसमें हमेशा मिस्टेक करते हैं, है ना। तो ये हो गया, तो स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग। उसके बाद एक बी पॉइंट पे देख, बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, क्या आ रहा है, थीटा जीरो मतलब टेन थीटा की वैल्यू जीरो, और टेन थीटा की वैल्यू जीरो मतलब क्या हो गया, स्लोप क्या हो गई, जीरो हो गई। स्लोप क्या हो गई, जीरो हो गई। क्लियर। आगे देखें यहाँ पर सी पॉइंट कौन सा है, अब बीसी पे देख, बीसी वाले रीजन में देखो, टेंजेंट ड्रॉ करो, एक लाइन ये रही फिर एक लाइन ये रही, लाइन एसी है, लाइन जब भी एसी होगी स्लोप नेगेटिव, लाइन एसी जब भी होगी स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। और लाइन क्या थी, पहले ऐसी थी फिर ऐसे हो गई, पहले ऐसे थी फिर ऐसे हो गई, ऐसे थी फिर ऐसे हो गई, मतलब अवे गई एक्स एक्सिस से, मतलब अवे गई मतलब बढ़ गई, तो स्लोप क्या हो गया, इंक्रीजिंग। लाइन कर्व का नीचे आने का मतलब स्लोप डिक्रीजिंग, जरूरी नहीं डिक्रीजिंग हो, कुछ भी हो सकता है। देख यहाँ पर कर्व नीचे आ रहा था लेकिन स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग है। यहाँ पर कर्व नीचे आ रहा है लेकिन स्लोप क्या हो गई, इंक्रीजिंग हो गई। तो कर्व के मोशन को देखते हुए, कर्व के फैशन को देखते हुए कभी भी स्लोप पे कमेंट मत करो, हमेशा टेंजेंट ड्रॉ करके ही स्लोप पे कमेंट करो, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्लियर। चल जल्दी से लिख लो इसको, फिर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन देता हूं फिर मैंने कल लिख ली, जल्दी लिख। चलो ठीक है, होमवर्क देख लो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या, होमवर्क के क्वेश्चन मैंने क्या दिया हुआ है समझ लो, है ना। एक्स और वाई एक्सिस दिया हुआ है, आपको जेड एक्सिस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक्स और जेड दे दिया है, आपको वाई एक्सिस आइडेंटिफाई करना है। इसमें मैंने आपको वाई और जेड दे दिया है, आपको एक्स एक्सिस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर क्या है, मैंने आपको कमेंट करना स्लोप के ऊपर, ए बी सी ऐसे आ रहा है, ये बिल्कुल वर्टिकल है ना, ए पॉइंट बिल्कुल वर्टिकल ऐसे यूँ जा रहा है कर्व, यूँ ओके यूँ, फिर यूँ ओके यूँ, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आया फिर वापस यूँ, ठीक है। इस तरह से कर्व आपका, कर्व का मोशन है। आपको ए पॉइंट पे स्लोप देखना है क्या है, फिर ए से बी के बीच में क्या वेरिएशन है, क्योंकि किसी पॉइंट पे तो स्लोप फिक्स होता है ना हमेशा, क्योंकि एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी पॉइंट के ऊपर अपन, ठीक है। तो वहां पर स्लोप फिक्स्ड होगा, जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बी पॉइंट पे ड्रॉ किया था, जीरो आया था, तो सेम वे किसी पॉइंट पर अगर पूछ रहा हो तो वहां स्लोप, वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करके देखना आप स्लोप क्या आ रहा है। बी हो गया, बी टू सी, ठीक है। ए पे निकालना है, फिर ए टू बी रीजन में क्या होगा, फिर बी पे स्लोप क्या है, बी टू सी रीजन में क्या है, क्या हो रहा है, स्लोप के हालात क्या है, सी से डी में क्या हालत है, सी पर क्या है, डी पर क्या है, डी से ई पर क्या है, और फाइनली ई पर क्या है। अच्छा ई पे भी रह गया, एट ई, ये भी ले लो, ठीक है। चलो इसको क्वेश्चन कर लेना, है ना। जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ हर क्लास के अंदर मैं उनको डिस्कस करता हूँ, या तो शुरुआत में करता हूँ या एंड में करता हूँ, और जनरली मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल डिस्कस ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेक्चर। वाओ, चलो राइट दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। आज का लेक्चर बहुत ही अतुलनीय था, इनक्रेडिबल था, मजा आया बहुत पढ़ाने में मुझे, आपको भी शायद बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा 101%। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख के बताएं आज के लेक्चर में आपको सबसे खूबसूरत बात क्या लगी, आज के लेक्चर के अंदर सबसे बढ़िया डायलॉग कौन सा था, है ना। हर कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख के बताना आज का डायलॉग बहुत अच्छा डायलॉग कौन सा रहा, क्योंकि पता नहीं पढ़ाते मैं भी भावुक हो जाता हूँ, कुछ ना कुछ निकलता है, तो मुझे भी आई विल टेक द नोट ऑफ ऑल द डायलॉग्स। सो हमेशा हर वीडियो के अंदर मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरा डायलॉग लिख के बताना आज डायलॉग कौन सा बढ़िया था। खेलते पढ़ेंगे यार दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। आते रहे, बने रहे इस तरीके से, रोज सुबह 9 बजे आए आप 11वीं के लिए, और शाम को 6 बजे आए आप 12वीं कक्षा के लिए। ये लोग कोर्स बहुत जबरदस्त होता जा रहा है, और SC1 में आपको करनी है, परचेज नहीं करे तो जल्दी से कर लें। हार्ड कॉपी में पढ़ने का मजा अलग है, सॉफ्ट कॉपी से मत करना। चलो बाय बाय, मिलते हैं कल सेम टाइम, बाय, गुड नाइट।